चित्रान्वेषी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्त की कामना के साथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भरत जी और रामचंद्र जी के बीच जो प्रेम की वास्तविकता का रहस्य है उसके बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस प्रकार का वर्णन किया है और भरत किस प्रकार से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के प्रेम में विह्वल हो गए और उनके पग चिन्हों से लेके उनके हर भावों की अपने हृदय में कल्पना करते हैं, उसके बारे में सोच करते हैं, विचार करते हैं और भ्रातृत्व प्रेम की वास्तविकता जो रहस्य है उसको तुलसीदास जी ने त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी के मानव रूप में अवतरित होने पर जो रामचरितमानस का 16वीं सदी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके भगवान के त्रेता युग के स्वरूप को साक्षात मानव जीवन के लिए एक वरदान के रूप में अवतरित किया है, उसके बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो भरत जी जब जमुना नदी यानी प्रयागराज का दर्शन करते हैं और प्रयागराज से में दर्शन करके उनको अर्थ धर्म काम मोक्षी भरत जी को अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति को वह उतना महत्व नहीं देते हैं जितना भगवान रामचंद्र के चरण कमलों की रज और भगवान के साक्षात दर्शनों में जो आनंद है वह अर्थ धर्म काम मोक्ष में नहीं है। अर्थात भगवान राम का जीवन जो है अर्थ धर्म काम मोक्ष से भी सर्वोपरि है। इस प्रकार के भाव भरत जी के अंतःकरण में व्याप्त होते हैं। तब अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न तरहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पदौ सवरदान। तब भरत जी कहते हैं कि संसार में मानव जीवन के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनेकों लोग जो साधना करते हैं, तप करते हैं और रात दिन परमात्मा में लीन रहते हैं। तो भरत जी का अपना चिंतन है कि मुझे न अर्थ की रुचि है और न धर्म की चाह है, न काम की कोई इच्छा है और न मोक्ष ही मैं चाहता हूँ। बस मुझे मेरे अंतःकरण में ऐसे विषमय में यानी इस अवसर पर जब माता कैकेयी ने 2 वरदानों को देकर के पूरी अयोध्या के राज को पलट दिया और जिसे राजा यानी पिताजी का स्वर्गवास और भगवान रामचंद्र को वन की प्रताड़ना बर्दाश्त करनी पड़ी, सहन करनी पड़ी। तो मेरे जीवन में अर्थ धर्म काम मोक्ष का कोई भी कल्पना नहीं है, कोई भी सोच नहीं है। मुझे मात्र ऐसे अवसर पर जन्म जन्म तक भगवान के चरण कमलों की भगवान के चरण कमल अगर मुझे मिल जाएंगे, भगवान जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए हैं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा, यही मेरे ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत। तो बस यही वरदान मैं परमात्मा से मांगता हूँ, भगवान रामचंद्र जी से, उनके जीवन की वास्तविकता और भगवान के चरणों में मेरा जीवन समर्पित रहे और मैं मनसा वाचा कर्मणा से
राममय जीवन मेरा बने, इसके लिए आराधना करते हैं। अपने मन में सोचते हैं, विचारते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं। यही उनकी भ्रातृत्व प्रेम के स्वरूप का सबसे बड़ा यानी जीता जागता उदाहरण है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों, प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर, जब गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी को केवल एक ही लालसा थी कि चित्रकूट के वन, जहाँ भगवान राम का चित्रकूट के वनों में निवास कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने की उनको अपार उत्कंठा है। और उनके अंतःकरण में मात्र एक ही चीज़ बार बार विराजती है। तो सभी निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना आगे को चला दी, और निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियाँ जो हैं, जिनमें माता जी सभी माताएं बैठी थीं, छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ रखा और फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी को नमन किया। तदंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया। जब वो गंगा घाट से जमुना को प्रणाम करके वह लक्ष्मण यानी सहित श्री सीता जी और राम जी का स्मरण करके अपने अंतःकरण में भगवान रामचंद्र के प्रति समर्पण की भावनाओं को जागृत किया। तो भरत जी पैदल ही चलते हैं, उनके साथ बिना सवार के कोई घोड़े और बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। भगवान राम पैदल जा रहे हैं, क्योंकि भगवान राम जिस प्रकार पैदल गए थे उसी प्रकार भरत जी ने पैदल जाने का निश्चय किया। उनके पग चिन्हों पर चलने की जो उत्कंठा उनको थी, तो उत्तम सेवक बार बार कहते हैं, कहीं सुसेवक बार ही बारा, होए ही नाथ अश्वारा, राम पयो देहि पाई सिधाई, हम कहाँ रथ रथ बाज बनाई। तो उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। और भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए हैं, और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं, यह नीति संगत नहीं है, यह हमारे संस्कारों के विरुद्ध है। तो मुझे उचित ही ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं, क्योंकि मेरे ही कारण भगवान राम को वन जाने का वरदान मिला है। सेवक का धर्म सबसे कठिन इस संसार में होता है। नीति यही कहती है, संस्कार यही कहते हैं, मर्यादा यही कहती है। भरत जी की दशा को देखकर, कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। उनके अंतःकरण में भगवान भरत जी के प्रति जो भगवान के प्रति जो आस्था है, समर्पण भाव है, श्रद्धा है, तो सभी के अंतःकरण में ऐसे भाव विराजते हैं। तब प्रेम से उमग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर यानी दोपहर के बाद जब तीसरा पहर शुरू होता है, तो प्रयागराज में उन्होंने प्रवेश किया। प्रयागराज हजारों सालों से यानी त्रेता युग से भी प्रयागराज की कल्पना का सौंदर्य का जो स्वरूप है, वो जो त्रेता युग में भगवान राम जहाँ जहाँ गए थे, तो भरत जी ने वहाँ पर भगवान राम के
स्वरूप का आनंद लिया। तब उनके चरणों में चलते चलते छाले पड़ गए और वह ऐसे लग रहे थे जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं और यह समाचार सुनकर सारा समाज बहुत दुखी हो गया। जो वनवासी थे, प्रयागराज में जो लोग रहते थे, तो उनको जब वन की तरफ जा रहे थे तो जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पार आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक गंगा जमुना श्वेत और श्याम, गंगा श्वेत है, जमुना श्याम है, जल में स्नान करके स्नान दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया और अपने जीवन को पवित्रता से सिंचित किया। श्याम और सफ़ेद देखत श्यामल धवल हलरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे, सकल काम पद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रकट बुलाओ। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकायमान हो गया और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे तीर्थराज प्रयाग, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, यानी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के प्रेरक हैं। आपका प्रभाव वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। तो मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म जो मेरा है त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। क्या कि आर्त मनुष्य जो दुखी लोग होते हैं, कौन सा कुकर्म नहीं करता है। जब मनुष्य को दुख आ जाता है तो वह जो कार्य कभी नहीं किया होता है तब उस कार्य को मैं भी अपना हाथ बढ़ा देता हूँ, क्योंकि वह दुखी होता है, उसको कहीं सुख की अनुभूति नहीं होती है। ऐसा हृदय में जान के सौंदर्य के और उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी की को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो ही वह दे देते हैं, क्योंकि उसकी वाणी में पूर्ण समर्पण के भाव होते हैं। तब वह कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, यानी मुझे न अर्थ की ज़रूरत है, न रुचि की कोई इच्छा मेरे अंतःकरण में है, न धर्म की है, न काम की है, न मोक्ष की। अगर मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है तो जन्म जन्म तक, अनेकों जन्मों तक, जब तक मेरा जीवन इस सांसारिक जीवन में जन्मता रहे, तब तक श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम अनुराग बना रहे। और बस यहाँ यही वरदान मैं मांगता हूँ, इसी से मेरा जीवन सार्थक हो जाता है, दूसरा और कोई भी उपाय नहीं। तो आज के ये कल के प्रसंग की बात है दोस्तों। आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। तो आज दोस्तों, आज का पंचांग आज 5 जुलाई 2025 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और आज स्वाति नक्षत्र, दिन शनिवार। ओम शम शनिश्चाय नमः का जाप करना चाहिए। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 और सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में वर्षा ऋतु का संयोग रवि योग पूरे दिन भर रहेगा
पूर्व दिशा शूल आज पूर्व दिशा में जाना मनाही है। अगर किसी को आवश्यक कार्य से जाना हो तो अपने पास हरा रुमाल रखना चाहिए और भगवान शनिदेव का जप करना चाहिए। ओम शम शनिसाय नमः। चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे और दशमी आज 9:01 तक यानी 7:01 तक रात्रि में है। फिर एकादशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। तैतिल 5:47 तक, ग्रह जो है 7:01 तक। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:58 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 9:38 से 11:25 तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:08 से 4:48 तक। राहु काल जिस समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है 8:56 से 10:41 तक। और सूर्योदय आज 5:50 तक होंगे और सूर्यास्त 7:12। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग का संयोग है। आज शनिवार का दिन है। शनिवार सप्ताह में शनि की पूजा करने का दिन माना गया है। शनिवार की प्रकृति दारुण कहलाती है। यह भगवान भैरव और शनि की पूजा का दिन माना गया है। हनुमान जी और शनि देव की पूजा करने का भी यह दिन है। इस दिन हनुमान चालीसा और रामचरितमानस में यानी सुंदरकांड का पाठ करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना मानव जीवन के लिए शुभता का द्योतक माना गया है। शनि देव जीवन में कलयुग के देवता माने गए हैं और न्याय के प्रतीक माने गए हैं और कर्म फलों के प्रदाता माने गए। जो जस करें तस फल राखा, विश्व प्रधान फल रचि राखा। तो समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए और छुटकारा प्राप्त करने के लिए शनिदेव की आराधना की जाती है। शनिवार के दिन सायं के समय में शनि की उपासना करना हितकारी माना गया है। शनिदेव का वास पीपल के वृक्ष के नीचे बताया गया, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक प्रज्वलित करके या तिल का दीपक प्रज्वलित करके शनिदेव का स्मरण करना चाहिए। और शनि हमारे जीवन में 3 बार शनि की सरस्वती प्रत्येक मानव की जीवन में आती है। यह हमारे ग्रहों के अनुसार माना गया है। तो इस दौरान जो अशुभ ग्रह होते हैं, परेशानी का समय होता है, उसको समाप्त करने के लिए शनिदेव का व्रत उपासना, ध्यान और विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए और काले तिल का दान करना, काली चीज़ों का दान करना शुभ माना गया है। शनिवार को काली चीज़ों का खरीदना, नमक का खरीदना, तेल का खरीदना, लोहे की वस्तुओं को खरीदना मनाही है। और शनिवार को कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। और शनिदेव न्याय के देवता होते हैं और शनिवार के दिन अनेक जो वृद्ध होते हैं, दीन होते हैं, असहाय होते हैं, गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, ज़रूरतमंद लोग होते हैं और पशु पक्षी होते हैं, उनको खिलाना चाहिए, दान देना चाहिए।
और पशुओं को चारा देना चाहिए, जिससे हमारे अनेक शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। और शनि देव जो है, जो मुसीबतों से छुटकारा मिलने के लिए शनि देव की आराधना की जाती है। हृदय असहाय उनकी सेवा करना और इस दिन खिचड़ी का दान करना, खिचड़ी का सेवन करना बहुत ही शुभदायक माना जाता है। शनिवार का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इसका 108 बार जाप करने से फर्नीचर है, मशीनरी की चीज़ों को इस दिन खरीदने से परहेज़ करना चाहिए। काले कपड़े खरीदने से परहेज़ करना चाहिए। इस दिन शनिदेव कर्म फलों के प्रदाता माने गए हैं। कर्म जो जस करें तस फल राखा। कर्मों को दंड, शुभ कर्मों को करने से शनि प्रसन्न होते हैं, जो कलयुग के अवतारी देवता के रूप में माने गए हैं। और सात्विक भोजन शनिवार को करना चाहिए। गरीबों को दान देना पुण्य का प्रतीक माना गया है। और पीपल के पेड़ की परिक्रमा इस दिन करनी चाहिए। शनि का वास माना जाता है। ओम शं शनिचाय नमः का जाप करना चाहिए। काला कपड़ा, लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन जन्मे जो जातक होते हैं वह दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यवसायी होते हैं, सीधे साधे होते हैं। शनिवार को काले व गहरे नीले कपड़े पहनने चाहिए। इस प्रकार शनिदेव कलयुग के और न्याय के देवता माने गए हैं। समुद्र मंथन के समय शनि ने न्याय को सर्वोपरि माना और जिससे जो जैसे कर्म करते हैं उसी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को अनेक जो असहाय होते हैं, दुखी होते हैं, शनिदेव का नाम लेकर के उनको दान पुण्य करने के भाव हैं। और शनिवार अगर शनि गलत किसी भी जातक की कुंडली में शनि अगर अनुचित जगह पर बैठा रहता है, शनि का प्रकोप रहता है, तो शनि भगवान की उपासना करने से, उनका नाम जाप करने से और उनकी विधि विधान के साथ पूजा करने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है, मुसीबतों से छुटकारा मिलता है, जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है और ऐसा हमारे ज्योतिषों में इस प्रकार के भाव शनिदेव और हनुमान जी का सानिध्य कलयुग के अवतारी देवता के रूप में माने जाते हैं। तो रामचरितमानस के अयोध्या कांड के आज के प्रसंग में दोस्तों, जब भरत जी को अर्थ धर्म काम मोक्ष से विरक्ति पा करके भगवान रामचंद्र के चरणों में ही अपार धुन जो उनकी लगी थी, तब वह कहते हैं कि जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदित बड़े अनुग्रह को। तो स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझे, यानी मेरे कारण भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, अगर वह मेरे को कुटिलता का मानक समझें तो लोग कहो गुरु साहिब द्रोही, और लोग मुझे गुरु द्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, सीता राम चरण रति मोहे। लेकिन पर सीता राम के चरणों में मेरा प्रेम अनुराग, मेरा जो मन है, जो मेरा समर्पण भाव है, आपकी कृपा से दिन रात बढ़ता ही रहे, कभी घटे नहीं। जलदु जन्म भरी सूरति विसारऊ, जावत जलु परिपाहन धारऊ, चातव रटनी घटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति बलाई। यानी मेघ चाहे, भरत जी कहते हैं, तुलसीदास ने इस प्रकार का भरत जी के चित्रण का वर्णन किया। मेघ चाहे
यानी बादल चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले गिर जाएं, चातक रटने घटे घट जाए, बड़े प्रेम सब भांति बुलाए। तब भी सब कुछ परिवर्तन हो जाने पर भी तो चातक की रटन जो है वह घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, यानी प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह की भलाई है। तो कन कहीं बान चढ़ई जिम चाहे दाहे, तिमि प्रियतम पद नेह निबाहे। भरत बचन सुने माझ त्रिवेणी, भई मृदु बान सुमंगल भी। तो जैसे तपाने से, यानी कनक यानी सोने को तपाने से आग जो है चमक छा जाती है, जितना सोना को हम तपाते हैं उतना उसमें चमक आ जाती है। वैसे ही तिमि प्रियतम पद नेह न हो, प्रियतम के भगवान रामचंद्र के चरणों के प्रेम का अगर हम नियम पूर्वक उसका निर्वहन करेंगे तो प्रेमी सेवक का गौरव अपने आप ही बढ़ने लगेगा। वह उसी प्रकार जिस प्रकार की सोने को हम जितना तपाते हैं उतना ही वह उज्जवल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सुंदर होता है, चमकदार हो जाता है। उसी प्रकार भगवान के परम ब्रह्म के सेवक की शरण में हम पूर्ण निष्ठा समर्पण के भावों का सेवक की तरह अगर अपना मान गौरव बढ़ाएंगे तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। भरत वचन सुनी माझ त्रिवेणी। भरत जी के इस प्रकार के रहस्यमयी और प्रेममयी वचन को सुनकर भई मृदुबान सुमंगल दीनी, त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई, आकाशवाणी हुई त्रिवेणी में। तात भरत तुम सब विधि साधु, हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, सज्जन हो। तुम्हारा गुणगान देवताओं से, यानी देवताओं में इस प्रकार से एक प्रतीक के रूप में है। राम वरण अनुराग अगाधु, श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा जो अथाह प्रेम है, स्नेह है, तुम व्यर्थ ही बाज गलान करो मन माही। अपने अंतःकरण में, अपने मन में ग्लानि, बेकार ही गलत ही कर रहे हो। तुम सम राम ही कोई प्रिय नाही। भगवान रामचंद्र जी को जो अंतर्यामी है, मन मन की बात जानने वाले हैं, तुम्हारे समान प्रिय और कोई नहीं है। कोई यानी प्रत्यक्षम प्रमाणम, भगवान आपका अंतर्यामी है, उनको सब पता है आपके मन में किस प्रकार के भाव हैं। भगवान सब सुन रहे हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। तो श्री राम जी को तुम्हारे समान प्रिय इस संसार में कोई भी नहीं है। तन पुल क्यों हिय हरस सुनी, बेन वचन अनुकूल। त्रिवेणी जी के प्रयागराज में त्रिवेणी, 3 नदियों के गंगा यमुना सरयू निर्मल के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकायमान हो जाता है, आनंदित हो जाता है, रहस्यमय हो जाता है, और वह प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समाते हैं। हृदय में भरत धन्य कहीं, धन्य सुर हर्षित बरसहीं फूल। हृदय में हर्ष छा जाता है, आनंद की अनुभूति हो जाती है। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हैं।
तो भरत जी की जो भगवान राम जी के प्रति आसक्ति है, देवताओं में भी इस प्रकार का प्रसंग भरत जी के रहस्य को जब सुनते हैं, अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो जाती है। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, वैशाग्नस बटु गृह उदासी, गृहस्थ उदासीन सन्यासी संत बहुत ही आनंदित हो रहे हैं ऐसी छवि को देख कर के। कहीं परस्पर मिल 10-5 और 10-5 मिलकर आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं और विचार संवाद कर रहे हैं। भरत स्नेह शील सुसमाचार और कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील स्वभाव जो है वह पवित्र और सच्चा है, उसको कोई झूठा नहीं कर सकता है। वह इस संसार में हमेशा के लिए विराजमान रहेगा और यही संसार के लिए, इस विश्व के लिए, इस सृष्टि के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतरित है। तो प्रयागराज में जो संत थे, महान लोग थे, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी मनुष्य, गृहस्थी, उदासीन जो सन्यासी थे, उनके अंतःकरण में भरत जी के प्रति जो अपार आनंद की अनुभूति प्रकट होती है। सुनत राम गुण धाम सुहाए, श्री राम जी की सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे भरद्वाज मुनिवर पहीं आए। मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास भरत जी गए। इसी प्रकार भगवान राम ने भी प्रयागराज में भरद्वाज जी से संवाद किया था, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो दंड प्रणाम करत मुनि देखे। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि से मिले, उसी प्रकार भरत जी भी भरद्वाज मुनि से मिलते हैं। उन्होंने भरद्वाज मुनि को मिल करके उनको दंडवत प्रणाम करते हुए देखा। मूर्तिमान भाग देखे और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। भरत जी का जीवन भी सौभाग्यमय हो गया। थाए उठाए लाए और लीने, तो उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया। भरद्वाज जी ने लीन आशीष उतारथ कीने और आशीर्वाद देकर उनको कृतार्थ किया। तो भगवान रामचंद्र जी की के रहस्य से जब भरद्वाज जी को अपार सुख की अनुभूति प्रयागराज में हुई, तो भरत जी उन्हीं रामचंद्र से मिलने के लिए प्रयागराज के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्रयागराज वह उनको समर्थवान कहते हैं और आसन दीन नाय सिर बैठे, और प्रयागराज जी ने उन्हें आसन दिया बैठने के लिए, उनका मान सम्मान किया, आदर किया। सहज सकुच ग्रह जनवरी बैठे और उन्होंने सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में, यानी घर में घुस जाना चाहते हैं संकोच से। क्योंकि भरत जी को यह ज्ञान था कि मेरे कारण भगवान राम वन को गए हैं, वनवास हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति कोई किसी प्रकार की बात न करे। तो भरद्वाज जी ज्ञानी थे, तो उनसे भी उनको संकोच हो रहा था। मुनि पूछत कछु यह बड़ा सोचू, तो उनके मन में यह बड़ा सोच था। भगवान रामचंद्र के वनवास के कारण भरत जी बहुत ही दुखी थे और मुनि कुछ पूछेंगे करके भरत जी संकोच करते हैं। और अगर मुनि कुछ पूछे उस विषय में तो मैं क्या उत्तर दूंगा, कैसे अपने माता के दोषों को बताऊंगा, भगवान राम जी का कैसे वनवास हुआ था उसका पूरा रहस्य बताऊंगा। लेकिन भगवान की लीलाएं हैं। बोले ऋषि लखी शील संकोचू, तो मैं क्या उत्तर दूंगा, ऐसा उनके मन में आता है। तब
सुनऊँ भरत हम सब सुधि पाई। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले कि विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई। उन्होंने भी सब कुछ सब का सार कहते हुए कहा। उनको सब मालूम था कि भरत जी किस प्रकार से भगवान राम जी के वनवास होने से परेशान हैं। तो तब भरद्वाज मुनि ने सार रूप में कहा कि हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ विधाता के द्वारा जो रचना होती है उस पर किसी का बस नहीं चलता है और कुछ बस नहीं चलता है, उसके अनुसार हमको चलना पड़ता है। हमको जो कर्तव्यों के निर्वहन के लिए इस संसार में अवतरित किया था उन कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करना मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए भगवान राम जी ने त्रेता में मानव रूप में अवतरित होकर के दशरथ जी के वहाँ जन्म लेकर के 14 वर्ष का वनवास प्राप्त किया। अनेकों देवताओं के और मानवों के और राक्षसों के अंत करने के लिए, देवताओं के उपकार के लिए और जो सज्जन लोग हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनके परोपकार के लिए भगवान अवतरित हुए थे। तो उनकी लीला को भरद्वाज जी अच्छी प्रकार जानते थे। तब वह कहते हैं कि विधाता अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। विधाता के कर्तव्य का पर किसी का बस नहीं चलता है। जिसको जिस प्रकार के कर्तव्य निर्वहन के लिए पैदा किया है वो उसको करना निहात जरूरी। तुम गलान जिय जनि करो। तब वह उनको सीख देते हैं, भरद्वाज जी सीख देते हैं कि माता की करतूत को समझकर अपने अंतःकरण में विराजमान करके याद करके तुम हृदय में ग्लानि कभी मत करना, क्योंकि समुझ मात करतूत, माता ने जो किया वह विधाता की रचना थी, विधाता की गति के अनुसार और भगवान की लीला के अनुसार यह सब कार्य हुआ है। उसमें किसी प्रकार का पश्चाताप करना मर्यादा के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो तात के कहीं दोष नहीं। तब वह अंत में कहते हैं कि केकई का कोई दोष नहीं है। मन, वचन और कर्म से इन बातों को सोचो समझो। उनकी बुद्धि तो सरस्वती ने बिगाड़ दी थी, इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने यह कार्य किया। उनका कोई भी दोष नहीं है। तो भगवान की जो इच्छा होती है, जो भगवान की कृपा होती है, जो भगवान की रचना होती है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने त्रेता में अयोध्या में जन्म लेकर मानव चेतना को जो जगाने का प्रयास किया, तुलसीदास जी ने भगवान राम जी के आदर्श चरित्र से, मानवता के भावों से संपूर्ण जगत में एक प्रकार का संदेश दे करके जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक सृष्टि को बरकरार रखने के लिए, सृष्टि को सामंजस्यमय बनाए रखने के लिए विचारवान, बुद्धिमान, योगी और जो समर्थ साधक हैं वह अपने ज्ञान की उच्चता से कैसे जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे किया जाता है, इन भावों से भरद्वाज जी ने भरत जी के अंतःकरण को पवित्र किया। तो भगवान राम की वास्तविक जो स्वरूप है उसका वर्णन करते हुए भरत जी के चरित्र का जो वर्णन भरद्वाज जी ने किया वह अप्रतिम है और वास्तविक है और प्रेम की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के रामचरितमानस के अयोध्या कांड के भरत और भरद्वाज जी के बीच के प्रसंग में त्रिवेणी पर जाके भरत जी किस प्रकार से पवित्रता के मानक बनते हैं उसका जो वर्णन तुलसीदास ने किया वह हमारे जीवन के लिए कितना
सार्थक है, उसी सार्थकता के स्वरूप में हमें अपने जीवन को समर्थवान बनाने के लिए भ्रातृत्व प्रेम के रहस्य का वास्तविक स्वरूप का सृजन करना चाहिए। जय श्री राम के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल हो, उसकी कामना।